एसएस एग्ज़ाम गुरुजी चैनल पर आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं आपके लिए कक्षा 12 की फिजिक्स की यूपी बोर्ड की तैयारी, जिसमें हम बात करेंगे आज पहले चैप्टर के पहले टॉपिक के बारे में। तो मैं बताना चाहूँगा बच्चों कि जैसे कि अभी समय चल रहा है, आपका बोर्ड एग्ज़ाम का समय चल रहा है और सभी बच्चों ने भली भांति आपने नोट्स भी जगह जगह से तैयार कर लिए होंगे। कोई कहीं ट्यूशन पढ़ रहा है, कोई कहीं कोई क्लास में पढ़ रहा है। तो क्लास में और ट्यूशन में आप सभी ने नोट्स तो तैयार कर ही लिए होंगे। तो हम आपको यहाँ पर करा रहे हैं तैयारी, और आप सब बच्चे हमारे साथ मिलकर तैयारी कीजिए, अपने टॉपिक को कंप्लीट कीजिए, मजबूत कीजिए, ताकि आप बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। जी, तो इसमें हम बात करने वाले हैं सबसे पहले टॉपिक आवेश के बारे में। देखिए, सभी बच्चों के पास नोट्स बने हुए होंगे, क्योंकि अंतिम समय है और सभी बच्चे जिन्होंने क्लासों में पढ़ाई की है, ट्यूशन्स वगैरह लिए हैं, तो उसमें सबके नोट्स तैयार हो ही गए होंगे। अक्सर बच्चों के साथ में एक समस्या रहती है कि वो नोट्स तो तैयार कर लेते हैं, लेकिन जब तैयारी करते हैं तो कुछ चीज़ें वो भूल जाते हैं कि टीचर ने इनको कैसे समझाया था, और फिर बाद में बच्चे रटने लगते हैं। और रटने के बाद फिर जब क्वेश्चन उसमें बदलाव होके आता है तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं और बच्चे उसको कर नहीं पाते। तो हम अपनी वीडियो के माध्यम से उन बच्चों को उस चीज़ की तैयारी कराएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं आवेश। देखिए, आवेश होता क्या है। बेसिकली जो भी बेसिक चीज़ें हैं आवेश की, आप सभी ने किताबों से पढ़ी भी होगी। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आवेश होता क्या है। वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जो वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या अनुभव करता है। ठीक है ना। तो वैद्युत आवेश वह होता है। वैद्युत आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है इसका मात्रक? इसका मात्रक कूलाम होता है। तो सही बच्चे ध्यान से इस चीज को समझेंगे। इसका मात्रक कूलाम होता है, वैसे Q से प्रदर्शित करते हैं। आवेश दो प्रकार का होता है। आवेश दो प्रकार का होता है। नंबर 1 धनावेश, नंबर 2 ऋणावेश। धनावेश और ऋणावेश। जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन क्या करता है? त्याग देता है, तो उस पर धनावेश आता है। और जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, उस पर क्या आता है? ऋणावेश आता है। आगे बात समझ में? तो यानी कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जो जिसके कारण कोई पदार्थ वैद्युतीय और चुंबकीय गुणों को क्या करता है? प्रदर्शित करता है और यह अनुभव करता है। आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक कूलाम होता है। यह दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। ठीक है, तो ये था आवेश। आगे बात कर आवेश के गुण जो है। गुणों में आवेश क्वांटीकरण का गुण प्रदर्शित करता है, जिसे हम आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। आवेश का क्वांटीकरण। देखिए, आवेश के क्वांटीकरण में हम बात करेंगे कि किसी पदार्थ के ऊपर कोई आवेश जो होता है वह मूल आवेश, मूल आवेश का क्या होता है बच्चों? पूर्ण गुणज होता है, जिसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं। मूल आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं? ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान जो होता है वो 1.6 गुना 10 की घात माइनस के 19 कूलाम होता है। 19 कूलाम होता है। यानी कि किसी भी पदार्थ पर उपस्थित आवेश की मात्रा यानी कि Q वह मूल आवेश का पूर्ण गुणज होती है, यानी कि Q बराबर Ne। Q बराबर Ne। यहां पर n क्या है? n एक पूर्ण संख्या है। +-1 +-2 +-3 और +-4 डॉट 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 डॉट, ये इस तरह से चलती रहती है। तो आवेश के क्वांटीकरण से क्या समझते हैं आप? एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, यह इंपॉर्टेंट है। आवेश का क्वांटीकरण होता क्या है कि प्रकृति में स्थित किसी पदार्थ पर आवेश की मात्रा मूल आवेश की पूर्ण गुणज होती है, अर्थात Q बराबर Ne, जहां पर n बराबर +-1 +-2 +-3 +-4, यानी कि आवेश की जो मात्रा है वो है
एन ई हो सकती है या माइनस एन ई हो सकती है। क्या समझ में आई बात? क्योंकि आवेश दो प्रकार का होता है, प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। तो ये था आवेश के बारे में। आवेश एक गुण और प्रदर्शित करता है, जिसमें हम बात करेंगे यहां पर आवेश समजातीय गुण प्रदर्शित करता है। समजातीय, जो समजातीय आवेश होते हैं, समजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। मैं ये आपको शॉर्ट में लिखवा रहा हूं, हो सके तो आप अपने नोट्स में जब पढ़ेंगे तो ये तुम जो है अच्छे से समझ पाओगे और तुम्हारे ये याद भी रहेंगे। तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं ताकि शॉर्ट में आप इस चीज को लिख के इसको याद रख सकें। ठीक है जी, बिल्कुल। और विजातीय आवेश, विजातीय आवेश, विजातीय आवेश क्या होते हैं? विजातीय आवेश एक दूसरे को करते हैं आकर्षित। विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। जी बिल्कुल। समजातीय आवेश क्या होते हैं? समजातीय आवेश होते हैं जैसे प्लस प्लस, माइनस और माइनस। और विजातीय आवेश क्या होते हैं? माइनस माइनस। विजातीय आवेश क्या होते हैं? माइनस प्लस और प्लस माइनस। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा आवेश है। आवेश के गुणों के बारे में हमने यहां पर बात की, जिसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आवेश का क्वांटमीकरण। ठीक है, तो आवेश जो है वो किसी भी पदार्थ पर अगर आवेश की मात्रा होती है स्थित, तो वह मूल आवेश का पूर्ण गुणज होती है। इस टॉपिक पर, इस फॉर्मूले पर हमारा क्या होता है कि न्यूमेरिकल भी आ जाता है। उसके बारे में अब हम यहां पर बात, यहां पर हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं और चैप्टर 1 में हम यहां पर आवेश के टॉपिक पर आने वाले जो न्यूमेरिकल हैं उस पर यहां पर हम बात करेंगे। उससे पहले हम बात करेंगे कि हमने कक्षा 10 में एक फॉर्मूला और पढ़ा था, जिसका जो फॉर्मूला था Q बराबर IT, ये जो कि 10वीं क्लास के विद्युत वाले चैप्टर से ये लिया गया है, जो कि हम हाई स्कूल में ही इसको पढ़ लेते हैं। और ये टॉपिक हमने अभी पढ़ा है आपके कुछ समय पहले, हमने अपनी वीडियो में पहले पढ़ा है, तो ध्यान देंगे। Q बराबर NT, ये दोनों आवेश की मात्रा एक जैसी होती है। अगर ये एक जैसी होती है तो Q बराबर IT भी एक जैसी हो जाएगी। तो ये भी आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। ये तीनों चीजें हमारे न्यूमेरिकल्स में यूज होने वाली है। ठीक है, तो मैं इसके कुछ न्यूमेरिकल जो एग्जाम में कभी कभी एक नंबर में, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में या आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस जो है एग्जाम में आ जाते हैं एक नंबर में, तो किस तरह से आ जाते हैं कि कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, टीचर आपको आवेश की मात्रा दे देता है, यानी कि ये कह देता है कि किसी भी पदार्थ के ऊपर 2 माइक्रोकुलाम आवेश, ये कह देता है कि सवाल में कि किसी भी पदार्थ पर 2 माइक्रोकुलाम आवेश है, 2 माइक्रोकुलाम आवेश है, तो पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। काफी समय के बाद मैं मार्कर से बोर्ड पे लिख रहा हूं, तो थोड़ा सा हैंडराइटिंग में ऊपर नीचे हो सकता है। अगर किसी बच्चे को कुछ लिखा हुआ अगर समझ में ना आए, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में आप हमें लिख के दे सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। हम अपनी गलती को मानेंगे इस चीज में, जी बिल्कुल, और आगे सुधार भी करेंगे इस चीज का। तो ये 2 माइक्रोकुलाम आवेश है। अगर किसी पदार्थ पर 2 माइक्रोकुलाम आवेश है, तो पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या का मतलब कि यहां पर n पूछ रहा है, यहां पर Q का मान कितना दिया हुआ है? 2 माइक्रोकुलाम, 2 माइक्रोकुलाम दिया हुआ है। अब ये माइक्रो का मतलब होता है 10 की घात माइनस के 6, 10 की घात माइनस के 6 कुलाम आवेश यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, तो एक माइक्रो का वैल्यू जो होता है वो 10 की घात माइनस के 6 होता है। सभी को ध्यान रखना है इस चीज का। कभी कभी बच्चे एग्जाम में भूल जाते हैं और वो सीधा 2 का मान रख देते हैं और फिर कहते हैं कि हमारा आंसर गलत हो गया, हमने किया था फिर भी गलत हो गया। तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है, यानी कि यहाँ पर n का मान पूछा जा रहा है। तो n का मान निकालने के लिए हमें वही Q बराबर Ne। देखिए बच्चों, मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जब भी आप बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल करते हैं, तो बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल करते समय तुम्हें एक चीज का ध्यान रखना है कि सबसे पहले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में जो जो वैल्यूज दी गई हैं
उनको भली भांति समझना है और उनको पहले लिख लेना है। अगर आपने वैल्यू छांट कर लिख ली, समझ ली कि कौन कौन सी वैल्यू दी गई है, तो फिर आपके लिए सवाल बिल्कुल आसान हो जाता है और करना बिल्कुल आसान हो जाता है, और अगर उसका आपको फॉर्मूला भी याद है तो ठीक है। तो फॉर्मूला भी जब याद हो पाएगा, क्योंकि फॉर्मूले काफी सारे होते हैं, जब तुम्हें वैल्यू का पता होता है, क्या पूछना है वो पता होता है, तो आप भली भांति इसको कर पाते हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं यहाँ पर क्यू की वैल्यू। क्यू का मान कितना है हमारा 2 गुना 10 की घात माइनस के 6। एन का मान इसने पूछा है, तो ई का मान होता है हमारा 1.6 गुना 10 की घात माइनस के 19। सभी इस चीज का ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि ई की वैल्यू हमेशा 1.6 गुना 10 की घात माइनस के 19 कूलम होती है। इसे हम ये कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा ये होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये एन है, तो एन की वैल्यू में निकालनी है, तो ये इसके बटे में लेके चले जाएंगे, तो ये एन बराबर क्या आ जाएगा हमारा 2 गुना 10 की घात माइनस के 6 बटे 1.6 गुना 10 की घात माइनस के 19। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम यहाँ पर 2 गुना 10 की घात माइनस के 6, और ये जब माइनस की घात, ये जो 10 की घात वाली जो वैल्यू माइनस में होती है, ये नीचे होती है, जब ये ऊपर लेके जाते हैं तो ये वैल्यू प्लस में हो जाती है, 10 की घात 19, और नीचे रह गया हमारा 1.6। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 2 गुना 10 की घात। देखिए गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं, तो इसमें 19 और 6 माइनस का है, तो जब ये 19 जोड़ेंगे तो माइनस जो है वो प्लस के साथ, यानी कि ये जब 19 को हम यहां पर जोड़ेंगे तो 6 तो हमारा पहले से ही माइनस का है, तो ये माइनस माइनस वो प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो ये 19 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 13 अपॉन 1.6। ठीक है, तो यहां पर क्या करते हैं हम, यहां पर ये पॉइंट हटा देते हैं और ऊपर हम 10 लिख देते हैं यहां पर, तो ये हमारी वैल्यू 10 दूनी 20, 10 की घात 13 बटे 16 आ जाता है। n बराबर 20 बटे 16, यानी कि जब हम इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा, यहां पर हम भाग करके देख सकते हैं। देखिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कमजोर होते हैं, जो खास तौर पे बायोलॉजी वाले बच्चे, वो छोटी छोटी गुणा भाग को भी करने में अटक जाते हैं, तो मैं इसलिए उनके लिए करके दिखा रहा हूँ ये। बाकी मैथ वाले बच्चे तो एक्सपर्ट हैं, वो कर ही लेते हैं, वैसे भी वो इस चीज़ को फिर देखेंगे भी नहीं। 16 एकम 16, 4 बचता है, पॉइंट लगा देते हैं, यहाँ पर 0 आ जाता है, 16 दूनी 32 होता है, ये 8 आ जाता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है पहले से, तो 0 हमने ले लिया, तो 16 पंजे होता है 80, 16 पंजे 80, तो यहां पर वैल्यू आ गई हमारी 1.25 गुणा 10 की घात 13 इलेक्ट्रॉन, यानी कि हमारा क्या आ गया आंसर ये। उम्मीद है आप सभी बच्चों को ये इस तरह का न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। तो एग्जाम में आपको कभी कभी ये वैल्यूज बदल देगा, हो सकता है थोड़ी सी लैंग्वेज बदल दे, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो एक टाइप इसमें ये हो गया बच्चों, इसमें 3 टाइप्स के सवाल आते हैं, जिसमें हम तीनों टाइप्स के सवालों का यहां पर जिक्र करेंगे, और उम्मीद है कि आवेश से जितना भी क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में बनेगा उसे आप 100% करके आएंगे, ये हमारा वादा है। कभी कभी आपको सवाल पूछ लेगा, ये दूसरी टाइप का सवाल है, ये पहली टाइप का सवाल है, ये दूसरी टाइप का सवाल है, तो कभी कभी आपसे पूछ लेता है यहां पर कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे देगा, और यहां पर एग्जामिनर जो है आपसे आवेश की मात्रा निकालने के लिए कहेगा। तो आइए बात करते हैं यहां पर कि किसी आवेशित चालक पर, आवेशित चालक पर, किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, अधिकता है। देखिए यहां पर अधिकता का मतलब है कि इस चालक ने इलेक्ट्रॉन धारण कर रखे हैं, यानी कि ग्रहण कर रखे हैं, इसलिए अधिकता है। ठीक है, तो इस पर कैसा आवेश आएगा, प्लस आएगा या माइनस, कमेंट में आप दीजिएगा, वैसे तो हम आंसर के लास्ट में बता ही देंगे। किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो उस पर आवेश की मात्रा बताइए जी। किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, या कभी कभी कह देता है कमी,
तो इससे हमें पता चलता है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ये प्रकृति भी पूछ लेते हैं, तो अगर अधिकता है तो उस चालक पर जो है आवेश की मात्रा वो धनावेश होगी या ऋणावेश होगी। अधिकता होगी तो इस पर आवेश की जो मात्रा है वो क्या होगी, ऋणात्मक होगी, और अगर कमी है तो उस पर क्या होगी, धनात्मक होगी। मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि आवेश दो प्रकार का होता है। जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर माइनस आवेश आ जाता है, और जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस पर धनावेश आ जाता है। तो यहां पर हमारा दूसरा टाइप चल रहा था जिसमें n की वैल्यू दी गई होगी और आवेश की मात्रा पूछी गई होगी। यानी कि यहां पर n की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1500, और यहां पर क्या पूछ रहा है, यहां पर q की वैल्यू पूछ रहा है। तो q की वैल्यू निकालने के लिए हमें पता है, हम जानते हैं q बराबर होता है Ne। क्या होता है, q बराबर Ne, यानी कि यहां पर हमें वैल्यू रखनी है n की, यह आ जाएगा हमारा 1500, और E की वैल्यू सभी बच्चे जानते हैं, E की वैल्यू होती है 1.6 गुना 10 की घात माइनस के 19 कूलम। 1.6 गुना 10 की घात माइनस के 19 कूलम, जी हाँ बिल्कुल। तो अब हम गुणा कर सकते हैं यहाँ पर इसकी, जिसमें ये 15 है, इसके 15 से ये जो हमारा 2 जीरो है, इसकी एक जीरो यहाँ पर चल जाएगी, एक जीरो से इसकी वैल्यू को हम पॉइंट को हम हटा देंगे यहाँ पर, तो हमारे पास बचेगा माइनस के 18। क्या बचेगा, माइनस के 18। मुझे लगता है कि जिन बच्चों को मैथ नहीं आती है तो थोड़ा सा उनको कंफ्यूजन होगा, मैं आपको फिर से बता देता हूं। हम यहाँ पर सीधी सीधी क्या कर सकते हैं, इसकी गुणा कर सकते हैं। यहाँ पर ये 16 का जीरो से गुणा करेंगे जीरो, 16 का जीरो से गुणा करेंगे तो जीरो, 16 पंजे कितना होता है, 16 पंजे 80 होता है, 80 का होगा जीरो, यहाँ पर 8 बचेगा, 16 कम 16, 16 और 8 कितना होता है, 24 होता है। यहाँ पर दशमलव कितने अंक के बाद था, पॉइंट 1 के बाद, यहाँ पर हमने 1 लगा दिया, तो हमारी सीधी सीधी संख्या बचेगी हमारी 2400। कितनी बचेगी, 2400। तो हम यहाँ पर सीधे सीधे लिख सकते हैं 2400 गुना 10 की घात माइनस के 19 कूलम। ठीक है, तो क्या ये आपको सभी को समझ में आ गया। अब मैं ये कहूं कि अगर हम इसे और आगे कर सकते हैं तो इसमें हम पॉइंट लगा सकते हैं। यहां पर हम पॉइंट लगा सकते हैं 1 2 3, यहां पर पॉइंट लगाएंगे, लेकिन हमारे पास 10 की घात 3 आ जाएगा, यहां पर 10 की घात माइनस के 19 आ जाएगा। इसको हम फिर अगर और आगे करेंगे तो ये 2.6 और 2.4 गुना 10 की घात माइनस के 16 कूलम आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आंसर आ जाता है यहाँ पर। अगर हम चाहते हैं कि इसे और आगे हल करना तो हम इसे आगे हल कर सकते हैं, वरना तो ये यहीं पर भी छोड़ देंगे, एग्जाम में ये सब चेक हो जाता है। ठीक है, तो ये थी हमारी दूसरी टाइप आवेश से जुड़ी हुई सवाल की, ये हमारा रफ वर्क था। चलिए अब बात करते हैं हम अपने तीसरी टाइप के सवाल पर। थ्री टाइप यानी कि तीसरा क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में बनता है। ये कह देते हैं इसमें कि किसी चालक में, कोई आवेशित चालक है, कोई आवेशित चालक है जिसमें 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। 2 एम्पियर की धारा, क्षमा चाहें, 2 एम्पियर की धारा 5 सेकंड के लिए 5 सेकंड के लिए प्रवाहित होती है तो चालक से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। यानी कि आवेशित चालक जिसमें 2 एम्पीयर की धारा 5 सेकंड के लिए प्रवाहित होती है, तो चालक से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। ठीक है, तो तीसरा टाइप ये है बच्चों, ये इस वाले क्वेश्चन को और इस वाले क्वेश्चन को मिलाकर ही आ जाता है। ठीक है, तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई यहाँ पर I दिया है, यहाँ पर T दिया है और कुछ यहाँ पर दिया नहीं है, और यहाँ पर N की वैल्यू पूछ ली है। तो हम अक्सर क्या करते हैं, इसको याद रखते हैं, इसको याद रखते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि इन दोनों को मर्ज करने के बाद भी एक हमारा एक फॉर्मूला यहाँ पर बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि हमें दिया क्या है। हमें दिया है 2 एम्पियर। कितना दिया है, 2 एम्पियर। एम्पियर क्या है, ये धारा है, ये क्या है, करंट है, इसका मात्रक होता है एम्पियर। कितना बह रहा है, 2।
यहाँ पर क्या है, ये समय है हमारा, ये समय बोले तो टी, टाइम कितना 5 सेकेंड। तो ये ध्यान रखना है, टी हमारा ये दिया हुआ है और एन की वैल्यू हमारी ये पूछ रहा है। तो क्या हम जानते नहीं है इस चीज के लिए, मैंने पहले ही आपको बताया है कि यहाँ पर आई टी बराबर एन ई हो। अगर हम चाहे तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि जैसे आई और टी की वैल्यू दी गई है, हमें इसमें क्यू की वैल्यू निकालनी सबसे पहले और क्यू की वैल्यू निकालने के बाद फिर ये वाला फॉर्मूला लगाएं, या हम चाहे तो हम ये डायरेक्ट लगा सकते हैं, बिल्कुल कोई दो राय नहीं इस चीज में। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 2 है, टी की वैल्यू हमारी क्या है 5 है, और यहाँ पर एन की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ई का मान कितना हमारा 1.6 गुना 10 की घात माइनस के 19 गुलाम। तो भैया इसको इसके नीचे लेके चले जाएगी। ओके, तो यहाँ पर एन की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2 गुना 5, गुणा बाद में कर लेंगे, 1.6 गुना 10 की घात माइनस के 19। तो ये n बराबर 2 पंजे 10, ये हमारी वैल्यू नीचे है माइनस में है तो ये ऊपर चली जाएगी, ये हो जाएगा हमारा 10 की घात 19, ये प्लस का हो जाएगा और 1/6। ठीक है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर वैल्यू n बराबर, ये पॉइंट हटाएंगे और ऊपर 10 ले लेंगे, तो यानी कि यहां पर हमारा 1 10 तो पहले से ही था, तो यानी कि हमने यहां पर पॉइंट हटाने के बाद 1 10 ऊपर ले लिया हमने, ये हमारा हो गया 16। तो 10 भाई कितना होता है बच्चों 100, 10 की घात 19 बटे 16। तो क्या हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, आइए यहां पर करते हैं। 16 16 छंग 96, 4 बचा, पॉइंट लगाया 0 आ गया, 16 दूनी 32, 8 बचा 0 लगा हुआ है तो 16 पंजे 80। तो कितना आया हमारा 6.25 गुना 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन। ये बताइए कि ये तीनों टाइप आप लोगों को समझ में आ गया। तो ये हमारा पूरा आवेश का टॉपिक है जिसमें हमने न्यूमेरिकल के बारे में बात किया और इसकी थ्योरी के बारे में बात की। तो उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा और इसी तरह से हम आपको लगातार तैयारी कराते रहेंगे। हमारे चैनल के साथ जुड़िए, एसएस एग्जाम गुरुजी, ये हमारा जो है प्रयास है कि आप सभी यूपी बोर्ड में अच्छे से अच्छे नंबर लेके आएँ। अभी हमारे साथ तैयारी में जुड़िए और अपने जितने भी साथी हैं उनको ये हमारी वीडियो शेयर कीजिए ताकि उन लोगों के पास भी ये हमारा कंटेंट जा सके। हालांकि हमने ये सब पढ़ भी रखा होगा, लेकिन मेरा मकसद जो है वीडियो बनाने का वो ये है कि बच्चे को वो सब चीज़ें मिले जो ट्यूशन में बच्चा पढ़ता है और उसको वो दोबारा से मिले, ताकि बच्चे अपने नोट्स को कंप्लीट कर सकें, रिवाइज कर सकें एक टीचर के साथ। तो हमारी वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।